Assalamualaikum ji. Concept of modern physics, 6th edition, Arthur Weiser, chapter 12, nuclear transformation, problem 59. A particle of mass m1, kinetic energy ke1 collide with head-on stationary particle mass m2. The two particles then move apart with the target particle having the kinetic energy ke2 prime. Use the conservation of momentum, conservation of kinetic energy in non-relativistic calculation to show that Ke21 prime over Ke1 for 2 over m1 into m1 plus m2 over m1 whole square, which is what plotted in the fig 12.22. What percentage of initial kinetic energy does the neutron lose and collide head-on with the proton, with the deuteron, with the carbon nucleus, with the uranium nucleus? Ordinary water, heavy water, carbon form the graphite which are all used moderator in a nucleus. अब जनाब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के शुरू में जो पार्टिकल आ रहा है चूंकि वो स्टेशनरी पार्टिकल से हिट कर रहा है तो उसका शुरू का मोमेंटम तो नहीं होगा, तो हम कहेंगे बाद में दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ से m1 वाली चीजें एक तरफ कर लेंगे और इस m1 m कॉमन ले लेंगे, v1 माइनस v1 प्राइम बराबर आ जाएगा m2 v1 प्राइम के। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे, शुरू में काइनेटिक एनर्जी एक के पास है, बाद में दोनों के पास हो जाएगी, 1/2 कॉमन लेके कट जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से m1 वाली टर्म इकट्ठी कर लेंगे, m1 कॉमन ले लेंगे, v1 माइनस v1 प्राइम स्केयर को a स्केयर माइनस b स्केयर के तौर पर डील करेंगे तो इसके a माइनस बी a प्लस बी का पैटर्न बन जाएगा। अब ये वैल्यू सारी इसके बराबर है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है इसमें। तो अब यहाँ से हम m2 से कट जाएगा तो v2 प्राइम लिखा जा सकता है किसके बराबर है, v1 माइनस v1 प्राइम के। अब क्या जनाब, अब आपके पास यहाँ से v1 प्राइम हम निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे v2 प्राइम की वैल्यू मौजूद है, v1 माइनस v1 प्राइम। तो इस वैल्यू में हम दोनों जगह पे प्लेस कर देते हैं, एक दफा v2 प्राइम में, एक दफा v1 प्राइम में, वो वैल्यू डाल के यहाँ से v1 प्राइम आ जाएगी, ये v2 प्राइम आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv1 स्केयर, इसमें पहले मैथ 1 के लिए फिर मैथ 2 के लिए निकाल लेंगे, v2 प्राइम की वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू प्लेस कर दी। अब दोनों की रेशियो ले लेंगे तो ये 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 होल स्केयर आ जाएगा। अब अगर हम k2 प्राइम ओवर k1 प्राइम को n और x की लैंग्वेज में डिस्कस करना चाहें तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जी इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, mn से कट जाएगा तो ये 4mx/mn आ जाएगा, 1 प्लस mx/mn। इसे म्यू की लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ये भी म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम टारगेट जो है प्रोटॉन है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो परसेंटेज लॉस 100% आ जाएगा। फिर अगर हम टारगेट ड्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये 2 आ जाएगा म्यू की वैल्यू, यहाँ से जब हम रेशियो उठाएंगे तो ये आपका 0.889 बनेगा, परसेंटेज में जाएंगे तो 88.89% लॉस है। अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, यू 12 बनेगा। इस सारी वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 28.44% बनेगा। और अगर हम यूरेनियम की बात करेंगे तो इसका जो मैच रेशियो आ जाएगी 238 आ जाएगी, वो वैल्यू आप जब प्लेस करोगे 0.01667 और ये तकरीबन 1.67% लॉस बनेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इस पर बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।